हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 4 पॉवर्टी। इससे पहले वाले जो चैप्टर थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके टर्म 1 में आने के चांसेस हैं। बिजनेस स्टडीज पूरा खत्म हो चुका है, उसकी केस स्टडी मैंने आपको करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट्स की, बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उनको फॉलो करो। मतलब मुझे लगता है कि इन प्लेलिस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं मैंने छोड़ा है कि जो आपकी एग्जाम इसके बाहर आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आ सकता है। ठीक है, आज के सेशन में हम चैप्टर 4 पॉवर्टी डिस्कस करेंगे और इसके बाद का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया है वो आपको उसका वीडियो कल मिल जाएगा। तो चलो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, माय नेम इज उमंग शर्मा और हम इकोनॉमिक्स के वीडियोस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मोर देन डैश ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया। दुनिया के डैश से अधिक गरीब भारत में रहते हैं। हाफ, 1/3, 1/4 और 1/5। आप अपना रिप्लाई करो, आप अपना आंसर दो, मुझे बताओ। आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी प्लीज आप लोग किसी ना किसी ऑप्शन पे जो भी आपको लग रहा है कि ये हो सकता है उस पर जरूर टिक करो, ताकि एग्जाम्स में जब वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको पता होता है ओ ओके मैंने इसका आंसर ये लगाया था बट इसका आंसर गलत था। ठीक है, तो अपने आंसर्स देते रहो। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। आंसर है 1/3। गलत लिख गया है, आंसर 1/3 है, बस आंसर ठीक है, तो वो आप ठीक कर लेना, बट आंसर इसका 1/3। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन 2011-12। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये जो ईयर वाले क्वेश्चंस है ना, इनको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन बनने के। 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। 2011-12 में पॉवर्टी लाइन के नीचे कितनी जनसंख्या थी वो आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर का भेज दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने है। ऑप्शन ए 26.1%, ऑप्शन बी 19.3%, ऑप्शन सी 22% और ऑप्शन डी 32%। जल्दी से अपना आंसर भेजो। 2 मिनट है आपके पास, सॉरी 2 सेकेंड्स हैं। 2 सेकेंड्स काफ़ी होते हैं, मुझे पता है आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत सही है, तो आप लोग जल्दी से रिप्लाई कर दो। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। आंसर है आंसर सी 22%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर। निम्न में से कौन गरीबी निर्धारण उपाय है। हेड काउंट रेशियो, सेन इंडेक्स या पॉवर्टी गैप इंडेक्स या ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा गरीबी निर्धारण का उपाय है। जल्दी से अपना आंसर भेजो आप फटाफट से। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कुछ टिक करके भेजो, आंसर आते रहने चाहिए ताकि इंगेजमेंट बना रहे, है ना। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ रहे हैं। आप लोग इन वीडियोस को सेव करके रख लेना, बहुत आपको हेल्प करेंगी आपकी एग्जाम टाइम में। क्या है, निम्न में से कौन सी कार्रवाई लोगों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के तहत अपनाई गई हैं। Which of the following is an action adopted under the provision of minimum basic amenities to the people? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इनके इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम यही है, इसलिए मैंने हिंदी में ऑप्शंस नहीं दिए। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण या ग्रामोद्योग योजना या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। कौन सा वाला है, अपना आंसर फटाफट से टिक कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन adopted under the provision of minimum basic amenities of the people। जल्दी से अपना आंसर भेजो फटाफट से, जो भी आपको लग रहा है कि ये आंसर होगा। जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपके चैप्टर के अंदर से निकाले हैं, बिल्कुल चैप्टर में से, तो इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पॉवर्टी इज द इनेबिलिटी ऑफ सिक्योर द डैश कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ, हेल्थ एंड एफिशिएंसी। गरीबी जीवन, स्वस्थ और दक्षता के लिए डैश उपभोग आवश्यकताओं को सुरक्षित करने में असमर्थता है। गरीबी जीवन, स्वास्थ्य और दक्षता के लिए क्या चीज उपभोग नहीं कर सकता जिसके लिए वो असक्षम है। आपको ये आंसर करना है, जल्दी से बताओ क्या आंसर। इस बार फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारे ही आपके आने वाले हैं, तो आप अच्छे से इनको तैयार कर लो, ठीक है। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। मिनिमम, वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा नहीं कर पाते गरीबी जीवन के लिए। अपनी जो स्वास्थ्य है, दक्षता, इनके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, उनको ही पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 6, absolute poverty determine the minimum physical quantities of the requirement for a subsistence level with the help of dash। निरपेक्ष गरीबी डैश की सहायता से निर्वाह स्तर के लिए आवश्यकता की न्यूनतम भौतिक मात्रा निर्धारित करती है। आपको आंसर देना है, अपना आंसर दीजिए जल्दी से, अपना आंसर दीजिए। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर की डिटेल्स नहीं पढ़ी है तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इनके लिए 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिनमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, ठीक है। आप उनको देख लो और आपको ये समझ में आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। मतलब पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश और भूख सबसे गरीब परिवारों की प्रमुख विशेषताएं हैं। डैश एंड हंगर आर की फीचर्स ऑफ द पुअरेस्ट हाउसहोल्ड्स। जल्दी अपना आंसर दीजिए फटाफट से, मैं तब तक आंसर आपको बता देती हूँ, ठीक है। स्टार्वेशन मतलब जैसे भूखमरी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा भूखमरी और भूख सबसे गरीबी परिवारों की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है भूख या भूखमरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। इंक्लूड दोज हु आर यूजुअली पुअर बट हु मे समटाइम हैव रिलेटिवली मोर मनी। डैश में वे लोग शामिल हैं जो आमतौर पर गरीब होते हैं लेकिन उनके पास कभी कभी अपेक्षाकृत अधिक धन और पैसा होता है। ये मैंने अपने नोट्स में, अगर किसी बच्चे ने नोट्स देखे होंगे तो ये वाला मैंने नोट्स में भी बताया था। जल्दी से अपना रिप्लाई करो, आराम से अपना टाइम लो, 3-4 सेकेंड का। प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, इन वीडियोस को सेव करके रख लो, आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प होगी। डाउनलोड कर लो इन वीडियोस को, ठीक है। चलो आंसर की साइड बढ़ देते हैं। आंसर इज क्रॉनिक पुअर, यानी जीर्ण गरीब, ठीक है। ये लोग कैसे होते हैं कि मोस्टली इनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन ऐसे पुअर पीपल्स, ऐसे लोग जो बहुत टाइम से, लंबे टाइम से गरीब होते हैं लेकिन कभी कभी इनके पास पैसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डैश इज द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का अनुपात है। कितना है आपको बताना है, जल्दी से अपना आंसर बता दो फटाफट से। आप लोग ना कमेंट में अपने आंसर्स देते रहो। मैंने आपको बताया इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगी कि ओके मैंने आंसर ये दिया था बट मेरा आंसर गलत था, ठीक है। मैं बढ़ रही हूँ आंसर की साइड। द आंसर इज हेड काउंट रेशियो। शॉर्ट में से HCR कहा जाता है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, इंडिया में जितनी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनको HCR या फिर द हेड काउंट रेशियो कहा जाता है, उनका अनुपात है, उसको बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। ये ट्रू फॉल्स स्टार्ट है, ठीक है। जल्दी से अपने ट्रू फॉल्स के आंसर देना। क्या है? मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया। दुनिया में 1/4 से ज़्यादा गरीब भारत में रहते हैं।
ये 1/4 है, नीचे इंग्लिश में गलत लिख गया है, ये 1/4 है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स। जल्दी से अपना टी और एफ लिखकर भेज दो फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज ट्रू। दुनिया में 1/4 से ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं ये? एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर टू अ लैक ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड कंट्रीज। निरपेक्ष गरीबों का तात्पर्य विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और देश के संबंध में संसाधनों की कमी से है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जल्दी से अपना, ये भी ट्रू फॉल्स ही है, फटाफट से अपना आंसर बताओ जल्दी से। आंसर इज फॉल्स। निरपेक्ष गरीब का तात्पर्य विभिन्न वर्ग, क्षेत्र और देश के संबंध में संसाधनों की कमी से है, ये फॉल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की साइड क्या दे रखा है? द मिनिमम कैलोरीज टेक was estimated at 2400 calories for a rural person or 2100 for person in the urban area। एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए न्यूनतम कैलोरी 2400 कैलोरी और शहरी के लिए न्यूनतम कैलोरी 2100 अनुमानित की गई है। क्या सही है? जल्दी से बताओ, सही है या गलत है? फटाफट से अपना आंसर दे दो जल्दी से। आपने अगर ये डिटेल में पढ़ा है ना ये चैप्टर, आप जल्दी से आंसर दे सकते हो, अदरवाइज नोट्स भी पढ़े हैं ना आपने तो आप बता सकते हो। चलो आंसर की साइड बढ़ जाते हैं। आंसर इज ट्रू। गांव के लोगों के लिए 2400 कैलोरी डिसाइड की गई है कि मिनिमम इतनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, और शहर वाले लोगों के लिए 2100। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गांव के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करते हैं बजाय शहर के लोगों से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की साइड। ब्रिटेन्स मेन गोल्स फ्रॉम द राज वर टू प्रोवाइड अ मार्केट फॉर ब्रिटिश एक्सपोर्ट। राज ने ब्रिटेन पर मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश निर्यात के लिए एक बाजार प्रदान करना था। जल्दी से अपना आंसर भेजो। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, आप अपना ट्रू या फॉल्स मुझे फटाफट से भेज दो जल्दी से। आंसर इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, बस ये इस चैप्टर की पॉवर्टी के यहाँ तक पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आ सकता है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको, उसका वीडियो कल मिल जाएगा। मैं फिर से एक बार लास्ट में आपसे यही बोलूँगी कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो। एग्ज़ाम टाइम में उससे पहले दिन में कभी भी एक बार देख लिया करो। 14-15 ऑब्जेक्टिव्स देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इन्हें डेली भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। केस स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़ की आ चुकी हैं, देखना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। चलो, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो यार, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।